हमारी कक्षा नंबर 4 कोई साधारण कमरा नहीं है। यहाँ की दीवारों पर रंगों की बौछार है और हर कोने में कोई न कोई कहानी छिपी है। हमारी टीचर श्रीमती अंजलि हमेशा कहती हैं कि ये कमरा एक छोटे से बगीचे जैसा है। यहाँ हर बच्चा एक अलग फूल है। कायरा अपनी जगह पर बैठी गणित के सवाल हल कर रही थी। वो कक्षा में सबसे तेज है। तभी कक्षा के दरवाजे पर रोहन आया। रोहन अपनी नीली व्हीलचेयर पर बैठकर आता है, लेकिन उसके चलने की रफ्तार से ज्यादा तेज उसकी मुस्कान है। उसके पीछे उसका सबसे अच्छा दोस्त अमीर था। अमीर के पास बहुत सी किताबें नहीं थीं और उसकी वर्दी पुरानी थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। उसने बड़े प्यार से रोहन की व्हीलचेयर को उसकी डेस्क तक पहुंचाया। कक्षा के दूसरे कोने में ईशा बैठी थी। ईशा को चीज़ें समझने में थोड़ा ज्यादा समय लगता था और कभी कभी वो शब्दों को भूल जाती थी, लेकिन जब बात रंगों और चित्रों की आती तो ईशा से बेहतर कोई नहीं था। कायरा अपनी सीट से उठी और ईशा के पास जाकर बैठ गई। उसने ईशा को अंकों वाला एक खेल खेलने में मदद की। श्रीमती अंजलि ने पास आकर घोषणा की, बच्चों, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में एकता मेला है। हम सब मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हर किसी का योगदान हो। रोहन ने हाथ ऊपर उठाया और पूछा, मैम, क्या मैं भी मदद कर सकता हूँ? अंजलि मैम ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, रोहन, तुम्हारे बिना तो ये प्रोजेक्ट अधूरा रहेगा। तैयारी शुरू हो गई। अमीर ने तय किया कि वो मेले में गाने गाएगा। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जो भी सुनता ठहर जाता। ईशा ने अमीर के गानों के लिए सुंदर पोस्टर बनाने का जिम्मा लिया। वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत बारीकी से कागज पर फूल और पंख बना रही थी। अमीर उसे धुन गुनगुना कर सुना रहा था। कायरा और रोहन ने मिलकर सौर मंडल का एक मॉडल बनाने की योजना बनाई। कायरा ग्रहों के बारे में जानकारी लिख रही थी, जबकि रोहन अपनी व्हीलचेयर पर बैठे बैठे गेंद के आकार के गोलों को रंग रहा था। कायरा ने रोहन को सहारा दिया ताकि वो ऊंचे रखे रंगों के डिब्बे तक पहुंच सके। काम करते करते अचानक ईशा का रंग चार्ट पेपर पर गिर गया। वो घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसने सब खराब कर दिया। श्रीमती अंजलि दौड़कर उसके पास आईं। उन्होंने ईशा को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं ईशा, इस दाग को हम एक सुंदर तितली में बदल देंगे। गलतियां ही तो हमें नया सिखाती हैं। दोपहर के भोजन के समय अमीर अपना छोटा सा टिफिन लेकर बैठा था, जिसमें सिर्फ सूखी रोटी थी। कायरा ने ये देखा और बिना कुछ कहे अपना पराठा और अचार अमीर की ओर बढ़ा दिया। अमीर ने शर्माते हुए एक टुकड़ा लिया और दोनों हंसते हुए अपनी बातें साझा करने लगे। एकता मेले का दिन आ गया। हमारी कक्षा का स्टॉल सबसे सुंदर था। रोहन ने व्हीलचेयर पर बैठकर सबको सौर मंडल के बारे में बताया। ईशा के बनाए पोस्टरों की सबने तारीफ की। अमीर के गीतों ने सबका मन मोह लिया। कायरा ने सबको समझाया कि कैसे वे सब अलग होते हुए भी एक शानदार टीम है। कार्यक्रम के अंत में श्रीमती अंजलि ने फूलों का एक गुलदस्ता हाथ में लिया। उन्होंने कहा, देखो बच्चों, इस गुलदस्ते में लाल गुलाब भी है, सफ़ेद मोगरा भी और पीला गेंदा भी। अगर ये सब एक जैसे होते तो क्या ये इतना सुंदर लगता? अमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैम, विविधता ही हमारी असली खूबसूरती है। उस दिन सबने सीखा कि साथ मिलकर हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं।